Hi everyone, welcome to Psychology with Kirti. So today I will be teaching you the subject of psychology, that is psychological testing, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसकी reliability, उसकी validity, right? So today I will be telling you about validity. So what we will discuss, meaning of validity, validity होती क्या है, उसकी definitions and उसके क्या types होते हैं, कितने प्रकार की validity होती है, right? और क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक टेस्ट की वैलिडिटी को। ठीक। अब वैलिडिटी जैसे हम लोग रिचार्ज का बोल लेते हैं ना, कि फ़ोन का रिचार्ज हमारा इस डेट तक वैलिड है, राइट? वो वाली वैलिडिटी नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की वैलिडिटी अलग होती है। इसका मतलब होता है कि जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, क्या हमारा टेस्ट उसी को मेजर कर रहा है। देखो, अगर तो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और हमारे टेस्ट जो है उसमें पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो टेस्ट हम वैलिड नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अ, उसकी एक्यूरेसी देख रहे हैं ना। एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अच्छा होना ज़रूरी है। सो वैलिडिटी वही होती है इसमें कि जो हम मेजर करना चाह रहे हैं एक्चुअली वो वही चीज़ मेजर हो रही है उस टेस्ट के थ्रू। ठीक है, एक जैसे वैलिडिटी इसमें दिया है, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट वही मेजर्स कर रहा है ना व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, एक टेस्ट डिजाइन हुआ इंटेलिजेंस के लिए, तो वो इंटेलिजेंस को ही जो है टेस्ट कर रहा है या मेजर कर रहा है, ना कि किसी अदर ट्रेट को, नॉट अदर ट्रेट। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि ये ना हो कि वो पर्सनालिटी को भी बीच में क्वेश्चन आ रहे हो, नहीं ना, तो वही चीज। ठीक है, शॉर्ट में कह सकते हैं वैलिडिटी को हम बोल सकते हैं इक्वल टू एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट इन मेजरिंग द इंटेंडेड ट्रेट, राइट? सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुछ डेफिनेशंस ऑफ वैलिडिटी। थॉर्नडाइक ने बोला है कि वैलिडिटी का मतलब होता है रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी डेफिनेशन अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने दी है ना, तो अगर हम उसका नाम मेंशन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन लिख रहे हैं वैलिडिटी की, वो अलग होती है। बट अगर हम एक दो साइकोलॉजिस्ट के एग्जाम में भी लिख देते हैं तो उससे हमारा स्कोर जो है वो बढ़ जाता है। फ्रैंक फ्रीमैन की लिख सकते हो आप लोग, ये फ्रीमैन हमारा जो है पूरा नहीं आया यहाँ पे, राइट? इसको करेक्ट कर लेना, MAN आएगा यहाँ। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच जिसके लिए वो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे, ये वैलिडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कुछ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। मैंने बोला कि हम लोग सेकंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, जिसमें हमारा फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी, ये मेन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं। तो पहला फेस, फेस से क्लियर हो जाता है, जब हम फेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक टेस्ट की शक्ल देख के ही पहचान लेंगे कि वो क्या मेजर करना चाह रहा है ना। रेफर्स टू हाउ मच टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इज इंटेंट टू मेजर, राइट? हम उसकी देखते ही पहचान लेते हैं कि इंटेलिजेंस का है ना, उसकी अपीयरेंस से, उसके रिलेवेंस से, उसके आइटम्स जो भी क्वेश्चन गिवन है हम जज कर लेते हैं उसके सरफेस को देख के ही, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी, राइट? नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट कि क्या वो सारे जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा ट्रेट है उसको कवर कर रहा है, उसके सारे एरियाज को, extent to which a test adequately covers all areas of the subject or trait it is intended to measure। और क्या वो एक हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम ले रहे हैं वो सारा एरिया कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। इट इंश्योर करता है कि जो टेस्ट आइटम है वो रेलिवेंट है ना, बहुत अच्छा कंटेंट है। ये यूजुअली जज कर सकते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, एक साइकोलॉजिस्ट, राइट? एक टेस्ट को अच्छे से देख सकता है। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो होता है विच टेस्ट एक्चुअली मेजर द, जो कंस्ट्रक्ट है, राइट? जो वो डिजाइन करना चाह रहा है क्या वो उसी को मेजर कर रहा है, ये शो करता है उसकी ट्रेट या उसकी एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंड इंटेलिजेंस टेस्ट शुड ट्रूली मेजर इंटेलिजेंस, राइट? अगर वो एक इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इंटेलिजेंस को ही मेजर करेगा ना, एक पर्सनैलिटी को तो नहीं। सो दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, राइट? नेक्स्ट आता है इंटरनल वैलिडिटी कि वो हाउ एक्यूरेटली जो उसका रिजल्ट है उस स्टडी का पोज बाय द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, हमने पढ़े हुए हैं ये साइकोलॉजिकल में टेस्टिंग में। और शो करता है कि क्या स्टडी फ्री है, कोई अनवांटेड एरर्स तो नहीं है। इंटरनल तो वही है ना, हम उसके अंदर देख रहे हैं कि कोई एरर तो नहीं है या कोई अनवांटेड सी चीज़ तो नहीं है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही हो। ये हेल्प करती है इंटरनल वैलिडिटी
इंश्योर करने में कि जो टेस्ट है वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी, हम इजीली उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, उसका मतलब है जो हमारे रिजल्ट्स हैं स्टडी के वो जनरलाइज कर सकते हैं टू अदर पीपल, या कोई सिचुएशन या कोई सेटिंग। ये शो करता है क्या हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं बियॉन्ड दिस स्टडी। हायर एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है जो रिजल्ट्स हैं वो मोर वाइडली एप्लीकेबल हैं, राइट। फिर नेक्स्ट कम्स टू स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी, इसका मतलब है जो स्टडी है वो एक्यूरेट है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टैटिस्टिकली जो हमारा सिग्निफिकेंट है, और हेल्प करता है डिटरमाइन करने में वेदर जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सपोर्ट हो रहे हैं, क्या उसमें प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है या नहीं है, ये भी ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो जो अफेक्ट कर देते हैं वैलिडिटी को बुरी तरह से। जैसे हमारा पॉइंट हो गया टेस्ट की लेंथ, एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ मोटिवेशन लेवल हो गया, टेस्ट एंजाइटी, 17 पॉइंट्स जो है मैंने मेंशन किए हैं, प्रैक्टिस इफेक्ट, गेसिंग फैक्टर, क्वेश्चन फॉर्मेट, फिजिकल मेंटल कंडीशन, एप्टीट्यूड इफेक्ट हो गया, हमारा टेस्टिंग फैक्टर हो गया, सर्विंग बायस, लैंग्वेज कल्चरल बायस, मिसमैच बिटवीन पर्पस और यूज, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पुअर जॉब सेटिंग, हेट्रोजेनिटी ऑफ आइटम्स। ये सारे तो फैक्टर्स हैं। जैसे हम इनमें मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा स्कोरिंग मेथड है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं, तभी हम सबके सही रिजल्ट्स ले सकते हैं। ऐसे तो सब्जेक्टिव में कोई कुछ आंसर करेगा, कोई कुछ आंसर करेगा। क्वालिटी देखना है ना, टेस्ट की लेंथ ज़्यादा बड़ी तो नहीं है या ज़्यादा छोटी होगी तो वो हर एक एंटायर ट्रेड को कवर नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से गलत हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा टेस्ट तो बंदा बोर हो जाएगा, है ना, वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करेगा। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर लाइट सब सही होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट सब सही होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए टेस्ट में। एक एग्जामिनर्स जो है उसका टेस्ट का जो मोटिवेशन लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, और एनजाइटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे एक इंसान को, ठीक है। प्रैक्टिस इफेक्ट वगैरह मैंने बोला है ना, सेम टेस्ट या सिमिलर आइटम्स उसने पहले ना देखी हों तो इससे तो वैलिडिटी कम हो जाएगी उसके, मतलब ऐसा ना हो कि वो चांस लेता रहे, बार बार गेस करता रहे, ठीक है। एरर्स भी आ सकते हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी को हिंदी आती है तो किसी को इंग्लिश आती है, किसी को पंजाबी आती है, राइट। आइटम्स जो हैं डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, और फिजिकल मेंटल कंडीशन सही होनी चाहिए, इलनेस नहीं होनी चाहिए, फटीग नहीं होनी चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए, यानी कि बहुत ही लंबा टाइम जा रहा है एक टेस्ट में या बहुत ही कम जा रहा है, मिसमैच नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा पर्पस है, ठीक है, और यूज़ उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स ना डिस्टर्ब करें, पुअर स्कोरिंग की भी नहीं होनी चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स अगर ऐसा कुछ होगा तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को। Bye bye. Thank you guys. Please follow. Okay, all the rules, all the my lesson videos, and you can also subscribe my channel if you like my videos. Please